आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट बना आस्था का केंद्र। हरिद्वार, काशी जैसी गंगा आरती में उमड़ा जनसैलाब। अगले वर्ष आयोजन को अधिक भव्य बनाने की तैयारी। 17 लाख की इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। कमला सोड़ी ने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में वापसी की। कई नक्सली वारदातों की योजना में रही शामिल। यूनिक नंबर के बिना मोटरसाइकिलें सड़कों पर। राजनांदगांव में नियमों की अनदेखी। यूनिक नंबर नियम पर प्रशासन की चुप्पी। बूढ़ा सागर पाथवे बना परेशानी का अड्डा। पाथवे में सुरक्षा और स्वच्छता की कमी। स्थानीय लोगों की उम्मीदें टूटी। प्राइवेट फैक्ट्री के खिलाफ श्रमिकों को बड़ी जीत। श्रम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। श्रमिकों के अधिकारों की हुई सुरक्षा। एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले 256 श्रमिकों को लंबे समय से बकाया वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलने पर श्रम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैक्ट्री के संचालक, जिन्होंने बिना किसी अनुमति की फैक्ट्री बंद कर दी थी, अब श्रमिकों को बकाया वेतन सहित बोनस, ग्रेजुएटी और ईपीएफ का भुगतान 15 दिन के भीतर करने के आदेश से जूझ रहे हैं। दरअसल श्रमिक निरीक्षक राजनांदगांव की जांच में पता चला कि 1 मार्च 2014 से मार्च 2016 तक श्रमिकों का वेतन नहीं दिया गया था। कुल 256 श्रमिकों के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 66 मामले पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत और 35 मामले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत श्रम न्यायालय में विचारण के लिए भेजे गए। श्रम न्यायालय के अधिकारी ने पूरी जांच और सुनवाई के बाद 35 मामलों में फैक्ट्री के मालिक को श्रमिकों के बकाया वेतन का 10 गुना पेनाल्टी सहित भुगतान करने का आदेश पारित किया। यह राशि करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। फैसले में कहा गया है कि फैक्ट्री के मालिक ने जानबूझकर श्रमिकों को ठेकेदार के कर्मचारी बताने का प्रयास किया था, ताकि उनके अधिकारों को कम किया जा सके। लेकिन न्यायालय ने इस दावे को खारिज करते हुए श्रमिकों के हक में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इसमें ये हुआ कि मिनरल रॉक फाइबर लिमिटेड रीवागंज में एक फैक्ट्री थी जो 1991-92 में प्रारंभ हुई थी, और प्रारंभ होने के बाद सन 2014-15 में मजदूरों का वेतन भुगतान रोक दिया और फैक्ट्री बंद कर दी है बिना छटनी मुआवजा के। तो इसमें ये हुआ कि श्रम पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत श्रीमान श्रम न्यायालय के समक्ष एक सरकार ने दावा पेश किया, जिसमें मान लो श्रमिक का 28 रुपये वेतन रोके तो उसका 10 गुना पेनाल्टी लगता है। तो लगभग 260 श्रमिकों का वेतन, उसका 10 गुना पेनाल्टी 1 मार्च 2014 से 31 अप्रैल 2015 तक का पेमेंट 12 महीने का, किसी का 8 महीने का, किसी का 10 महीने का, उसमें पेनाल्टी 10 गुना लगा। तो लगभग करोड़ों रुपये का वेतन भुगतान करने के लिए मिनरल रॉक रीवागंज फैक्ट्री के संचालक को दिया गया है आदेश। वो आदेश जो है वो 10/9/2025 को घोषित किया गया है। लगभग 67 केस में आदेश पारित करना था। अभी कितने में हुआ? 35 केस में आदेश पारित हुआ, जो लगभग करोड़ों रुपए का है। यह ऐतिहासिक फैसला है श्रम न्यायालय का। 10 साल बाद हमारा मजदूरों का आज ऐतिहासिक फैसला आया है, जो आज मजदूरों के पक्ष में गया हुआ है। और मिनरल रॉक फाइबर्स के संचालक आर.के. बद्रुका, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले हैं, उसके कारण से केस में हमको 10 साल लग गया। और 10 साल बाद आज ये मजदूरों को न्याय मिली है। और न्याय के साथ साथ में जो श्रम पदाधिकारी जो हमारे इस केस के जो लगाए थे, आज 1 मार्च 2014 से केस लगा था और आज 2026 में आज फैसला आया है। और इसमें श्रीमान पीठासीन अधिकारी श्रीमान अमित जिंदाल जी के द्वारा ये निर्णय पारित किया गया है। इसमें मजदूरों को हर्ष व्याप्त है
और मजदूर अपना न्याय के लिए लड़े हैं और आज उनको न्याय मिली है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नियम के तहत हर मोटरसाइकिल पर यूनिक नंबर लगाना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य वाहन की पहचान को सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि शहर में कई मोटरसाइकिलें अभी भी बिना यूनिक नंबर के सड़क पर बेधड़क दौड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वाहनों में तो यूनिक नंबर लगाया गया है, लेकिन कई गाड़ियों में यह नियम अब भी लागू नहीं हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सड़क सुरक्षा और कानून के पालन के लिए यह जरूरी है कि ऐसी सभी गाड़ियों पर जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या अपराध की स्थिति में जिम्मेदार को पहचानना आसान हो। फिलहाल इस मामले में कब कार्रवाई होगी यह स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 17 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमला सोडी ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। कमला सोडी मूल रूप से जिला सुकमा की रहने वाली हैं। वह वर्ष 2011 से प्रतिबंधित माओवादी संगठन की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन प्रभारी रामदर की टीम की प्रमुख सदस्य थीं और कई नक्सली वारदातों की योजना में शामिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत उसे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास की अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नक्सल उन्मूलन अभियान में खैरागढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। नक्सलियों का जो संगठन है एमएमसी जोन, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन के नाम से जाना जाता है, उसकी एक महत्वपूर्ण कैडर कमला सोडी, जो मूलतः सुकमा जिले की रहने वाली और 2011 से नक्सलियों के साथ जुड़ी है, उसने बकरकट्टा पुलिस थाने में स्वयं आकर वर्दी में सरेंडर किया है। तो जो हमारी पुनर्वास नीति है और जो सुरक्षा बलों का जो दबाव है, दोनों यहाँ पे दिखता है और नक्सल अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे लिए। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में संत नामदेव महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नामदेव समाज के कार्यक्रम में विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष रमन डोंगरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत नामदेव महाराज एक महान संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन भर धर्म और समाज के हित में कार्य किया। उन्होंने समाज को अच्छे और सुसंगत संदेश दिए, जिनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष ने संत नामदेव महाराज के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संत ने मराठी में अभंग और हिंदी में पदों की रचना की है, जो आज भी भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। Because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद स्वागत है। वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर राजनांदगांव के श्री राम जानकी बाला मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष तौर पर भगवान हरि और भगवान शंकर की संयुक्त पूजा की गई। मंदिर के पुजारी और हल्ददास वैष्णव ने बताया कि वैकुंठ चतुर्दशी हमारे धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन तुलसी का पत्ता, कनेर का फूल और बेल पत्र भगवान की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। इसे हरि और हर का मिलन कहा जाता है और ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद भक्तों ने श्री राम, जय राम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि के जाप किए और
प्रसाद ग्रहण किए। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और जिन्होंने भगवान की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 28 वर्षीय खिलेश पांड्या के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट मिलने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर का ऐतिहासिक दाऊचौरा स्थित महादेव घाट श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंग गया। हरिद्वार और काशी की तर्ज पर आयोजित भव्य गंगा आरती और दीपदान समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाट पर जलते दीपों की जगमगाहट और मंत्रोच्चार की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस भव्य आयोजन का संयोजन महादेव मंदिर ट्रस्ट एवं शीतला मंदिर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की तैयारियां कई दिन पूर्व से चल रही थीं। नगर पालिका और सामाजिक संस्थाओं ने घाट की साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट का कार्य पूर्ण कर परिसर को आकर्षक स्वरूप दिया था। कलाकारों की दुनिया म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सुमधुर भजनों ने वातावरण को सुरमय बना दिया। इसके उपरांत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती शुरू हुई तो पूरा घाट हर हर गंगे और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगले वर्ष इस आयोजन को और अधिक भव्य और विस्तृत स्वरूप दिया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर में प्रति वर्षानुसार इस साल भी गंगा आरती दीपदान का भव्य आयोजन किया गया। पूरे खैरागढ़ सहित पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में आज गंगा मैया की आरती के लिए उपस्थित हुए। दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार से आज भी हमारे शहर के क्षेत्र के लोग, चाहे माताएं बोले, भाई बोले, सभी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और आज गंगा मैया की आरती में अपनी उपस्थिति दी। आज गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जयंती के पावन अवसर में कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में महादेव घाट में आज गंगा आरती का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम लोगों को सम्मिलित करके गंगा माँ का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। और ये सौभाग्य हमारे नगर के हमारे आयोजक समिति के लोग हर साल ऐसे ही गंगा आरती की पूजा करते हैं और हम लोगों ने यहाँ कुछ कमी देखा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान दें। जो भी लगेगा राशि हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो यहाँ साफ सुथरा होना चाहिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि बस के लिए हर जनता की जिम्मेदारी। हिंदू धर्म के प्रतीक है, हमारे तीज त्योहार है, तो हम सबको मिलकर साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा बूढ़ा सागर में पाथवे का निर्माण जनता की सुविधा के लिए किया गया था ताकि लोग वहां टहलने और समय बिताने आ सकें, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि पाथवे के निर्माण के बाद भी वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाथवे पर कचरा फैला हुआ है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही पाथवे शराबियों का अड्डा बन चुका है, जहां लोग रात के समय शराब पीते हैं और खाली बोतलें खुले में पड़ी रहती है। इस स्थिति में स्थानीय निवासी निराश हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे पाथवे बनाने का क्या फायदा जहां लोग आ जा नहीं सकते और जो जगह सुरक्षा एवं स्वच्छता के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। नगर निगम की ओर से फिलहाल इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रवासी नाराज हैं और प्रशासन से जल्द सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।